ओके, एक ही मिनट देना। आपने कई टाइम ऐसा ऐसे वर्ड को सुना रहेगा कि कुछ तकनीकी डिफिकल्टीज की वजह से, एंड अभी बिलीव मी देयर इज नो टेक्निकल डेफिनेशन, आई जस्ट नीड टू रन द स्लाइड शो एंड हियर आई एम। ओके, फैंटास्टिक। So you guys can hear me loud and clear. Just give me a thumbs up. You can hear me fine. Okay, and here I am spotlighted. So let's quickly start the presentation. So दोस्तों, आज का जो फ्राइडे प्राइम टाइम है, सो ये प्राइम टाइम में बेसिकली मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल, ये आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सो मैं एक आईटी प्रोफेशनल था, एंड ये जो मेरी जर्नी है पूरी, आईटी प्रोफेशनल से लेके मैं ये फिटनेस कोच कैसे बना, क्यों बना, एंड आपके सामने मैं किस अधिकार से ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, इज समथिंग दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे। सो थोड़ा ध्यान से सुनिए, मेरे कुछ दोस्त हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, वो भी मेरे जैसे ही कुछ कॉर्पोरेट प्रोफेशन में भी काम करते थे। सो वो हिसाब से विल जस्ट हैव द ओवरऑल सेशन। काफ़ी सारे टेक अवेज रहेंगे आपके लिए। अगर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, आप डेफिनेटली नोट डाउन कीजिए, एंड आपको जिन्होंने यहाँ पे ये सेशन में इनवाइट किया, प्लीज डू हैव अ वर्ड विद दैट पर्सन इन ऑर्डर टू गेट फर्दर एलाबोरेशंस। सो मूविंग ऑन। सो मेरा नाम प्रसन्न है। जैसे जस्ट 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 बेयर विथ मी, जस्ट बेयर विथ मी कि मेरी उम्र 37 साल है, 36, 36 साल की है, 36। आई एम वर्किंग एज आई टी प्रोफेशनल। एक लीडरशिप पोजीशन में मैं काम करता था, मतलब काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। आई हैड माई ओन केबिन, जगह पे सब मिलता था, बट स्ट्रेस काफ़ी होता था, एंड स्ट्रेस की वजह से आई यूज टू गेट इन टू अ हैबिट ऑफ स्मोकिंग सिगरेट्स। मतलब दिन में ऑलमोस्ट एक 1.5 पैकेट ख़त्म करता था वो टाइम पे। कभी कभी कॉस्ट के बारे में बॉदर नहीं किया, सिगरेट से कैंसर होता है ये पता था, बट कभी ऐसे बॉदर नहीं किया। एंड फ्रीक्वेंट क्लाइंट मीटिंग्स में भी इन्वॉल्व था, थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीवर के लिए। आई फेल्ट, मुझे पर्सनली लगता था कि थोड़ा सा दारू अगर लेते हैं तो उससे लिवर खराब नहीं होता। अमिताभ बच्चन का डायलॉग इतने मैंने ऐसे दिल पे लिया नहीं था। सो प्रैक्टिकली आई यूज टू ड्रिंक ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स अ वीक। आई विल नॉट टॉक अबाउट क्वांटिटी इतनी थी या इतना था वगैरह, इट डजेंट मैटर, बट आई यूज टू ड्रिंक अबाउट 2 to 3 टाइम्स अ वीक। एंड ये ऐसी ऐसी लाइफस्टाइल होने के बावजूद आई यूज टू फील एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। मेरे में कॉन्फिडेंस एक चीज है ना जो मेरी कभी हिली नहीं। उतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते, बिकॉज आई वॉज वेरी गुड एट माई वर्क, मैं मेरे काम में बहुत अच्छा था। ओवर कॉन्फिडेंस जरा भी नहीं था, बट मुझे अच्छा लगता था बिकॉज बुरा कुछ नहीं हो रहा था मेरे साथ, तो मुझे सब अच्छा लग रहा था। एवरीथिंग अराउंड मी वॉज ग्रेट, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अगर ये फोटो को आप देखोगे तो मेरी जो नेक लाइन है, ये जॉ लाइन विजिबली नहीं दिख रही है, बट फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, आई टू फील एब्सोल्युटली ग्रेट अबाउट इट। सो ऐसे होते होते क्या हुआ था, धीरे धीरे बॉडी जो हमें अलर्ट्स देती है ना, सो मेरे लाइफ में भी ये ऐसे अलर्ट्स आने लग गए। सो मुझे तबला प्ले करने का बहुत शौक है। थोड़ा सा मैंने ट्रेनिंग भी ली थी उसके बारे में। एंड हर आरती के टाइम पे एवरी मंथ वी हैव समथिंग कॉल्ड एज संकष्टी। एंड संकष्टी के टाइम पे 1 घंटे की आरती रहती है हमारे घर में, हमारे फ्रेंड्स के घर में। एंड मैं तबला प्ले करने के लिए वहां पे जाता था, बट मैक्सिमम अराउंड 5 to 7 मिनट्स में बैठ पाता था, बिकॉज तबला प्ले करते वक्त है ना, मेरा जो पेट है वो पेट फूल जाता था पूरा, एंड उसके वजह से रिवर्स प्रेशर मेरे लंग्स फेफड़े के ऊपर आता था, एंड बिकॉज ऑफ इट ब्रीथिंग यूज टू बिकम अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो आई हैड डिफिकल्टी इन सिटिंग ऑन द फ्लोर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। दूसरा कि अपने जो भारतीय बैठक या मराठीत जसं म्हणतात मांडी घालून बसणे इज समथिंग विच आई कुड नेवर मैनेज, बिकॉज मेरे को थाइज में, इनर थाइज में मेरे को क्रैम्पिंग काफी आता था। आई यूज टू फेस मसल क्रैम्प्स इन माई थाइज, मसल क्रैम्प्स इन माई काफ मसल्स। एंड अभी नाम पता है मेरे को, वो टाइम पे नाम भी नहीं पता था, बट मसल क्रैम्प वॉज समथिंग विच वॉज बॉदरिंग मी लेफ्ट राइट सेंटर। मेरे में सॉल्ट की कमियां हैं या इसकी कमियां हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज है, मैं फिजिकली इनएक्टिव हूँ। डॉक्टर के पास ऐसे ही जाके एक बार रिपोर्ट्स निकाले, तभी हाई कोलेस्ट्रॉल निकला था, उसकी गोलियां चालू हो गई थी। बट अगेन जैसे बोलते हैं ना कि कुछ ऐसा हिला देने वाली चीज मेरी लाइफ में हुई नहीं थी। सो आई वॉज फीलिंग एब्सोल्युटली ग्रेट, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अगेन आई रिपीट, कॉन्फिडेंस अपना कभी हिला नहीं, मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बार क्या हुआ था ऐसे कि यू नो
आई बिकेम अ फादर. एक बार क्या हुआ, मतलब इट वाज ऑब्वियसली प्लान, बट आई बिकेम अ प्राउड फादर ऑफ 2 daughters. सेकेंड डॉटर की डिलीवरी के वक्त काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस आसावरी में हुए थे. उनको 8 मंथ ऑनवर्ड सीवियर अस्थमा अटैक आने लग गए थे. एंड बिकॉज ऑफ विच 8वें महीने में उनको स्टेरॉइड्स देना पड़ा था. एंड इट वाज अ प्रॉपर डिसीजन, इट वाज नॉट अ रॉन्ग डिसीजन टू गिव स्टेरॉइड्स, बट देना पड़ा था बिकॉज उसके सिवा वो सर्वाइवल वाज डिफिकल्ट. एंड शी वॉज ऑलमोस्ट टचिंग 99 के, ऑलमोस्ट टचिंग 100 के, 99 पॉइंट समथिंग उसका वेट पहुंच गया था, इफ आई रिमेम्बर. एंड ये हमारा जो फोटोग्राफ हॉस्पिटल में लिया था, तनीषा द यंगर वन would have been almost a day or two old, that's it. And डिलीवरी के दौरान जो उसको अस्थमा अटैक्स मेरी वाइफ को आ रहे थे, वो अस्थमा अटैक्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ द ओवर वेट वो थोड़े से और बढ़ गए. एंड दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा डर लग रहा था, बट यू नो बट एवरीथिंग, वाइफ वाज देयर, 2 अच्छी बच्चियां थी, मैं अच्छा था. एंड आई वॉज फीलिंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. यहाँ पर एक पॉइंट दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा, एंड ये पॉइंट का मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था, इज दैट इन स्पाइट ऑफ माई वाइफ सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, मैंने कभी सिगरेट छोड़ने की, मैंने कभी ऐसे ट्राई भी नहीं किया. न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि आज से सिगरेट बंद, ये सब मैंने कभी लाइफ में, आई हैव नेवर 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 डिड एनी रेजोल्यूशंस. द ओनली रेजोल्यूशन आई यूज टू डू वाज कि न्यू ईयर की पार्टी एंजॉय करनी है, 31 दिसंबर को एंजॉय करना है. एंड लास्ट 31 को आई हैड 4 पैक्स, तो ये 31 को एक आधा खंबा तो खत्म करके दिखाऊंगा ही. वो टाइप की रेजोल्यूशंस थी. एंड आई एम बीइंग ट्रू टू द बॉटम ऑफ, ट्रू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. बोलते हैं ना कि करून करून भागून देव पूजेला लागलो टाइप्स. बट दिस इज वॉट आई वॉज गोइंग थ्रू. बट आई नेवर नेवर रियलाइज्ड कि ये जिंदगी जो है मुझे कुछ अलर्ट्स दे रही थी, इन टर्म्स ऑफ कि भाई देर इज समथिंग विच इज गोइंग टू कम, यू बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. एंड दोस्तों वो वक्त मेरी लाइफ में आ गया था. वन ट्रिप टू द हार्ट हॉस्पिटल चेंज माई लाइफ फॉर एवर. एंड यहाँ पर मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ, प्रे करता हूँ कि ये नौबत किसी पे ना आए. बिकॉज घर में वाइफ वॉज दैट टाइम, शी वॉज कैरिंग, शी वॉज इन हर 9th month एक्चुअली. एंड मुझे एकदम सीवियर चेस्ट पेन चालू हुआ था, मैं ऑफिस से वापस आ रहा था. एंड इमरजेंसी में मुझे एशियन हार्ट हॉस्पिटल में जाना पड़ा था. एंड भगवान की दया थी कि एवरीथिंग वाज गुड. ज़्यादा ये नहीं हुआ था. बट वो टाइम पे जो अलर्ट मिला था, वो टाइम पे मैंने स्मोकिंग कंप्लीटली बंद कर दिया, कंप्लीटली. मतलब 15 या 20 से लेके फिर एक दो नथिंग नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग. दैट डेट वाज 2nd of May. इट वाज 2011. तभी आई क्विट स्मोकिंग फॉर एवर, फॉर गुड. अब तक एक को भी टच नहीं किया, ना ही किसी और को टच करने देता हूँ. एंड अभी तो तकलीफ भी होती है पैसिव स्मोकिंग का, बट दिस इज व्हाट आई थैंक गॉड एंड आई थैंक माय फैमिली मेंबर्स फॉर दिस, कि मुझे वेकअप कॉल बहुत जल्दी मिल गया था. बट ये सब होने के बाद मेरे प्रॉब्लम्स कुछ बंद नहीं हुए थे, बिकॉज आई वॉज डायग्नोस्ड विथ GERD. GERD का फुल फॉर्म है ना दोस्तों, इट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर. एंड डिजीज भी बोलते हैं कई लोग, डिसऑर्डर बोलते हैं, बिकॉज वो यहाँ पर जो वॉल्व रहता है, जो इसोफेगल जो अपना पैसेज है उसमें, ओके फॉरगेट अबाउट टेक्निकल, फूड पाइप में जो वॉल्व रहता है उधर कुछ गड़बड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से एसिड वापस ऊपर मुंह में आ रहा था. एंड ये प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत बहुत डिप्रेसिंग था, बिकॉज एक तो मैं फूडी, मेरे को खाना खाना पसंद था. अलग अलग कंट्रीज जो मैंने ट्रैवल किए थे वहाँ का फूड खाना मुझे पसंद था. एंड ऑल दिस बिकॉज ऑफ दिस GERD आई वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्ट लॉट ऑफ फूड. एंड रात को नींद में आई हैव एक्सपीरियंस माई एसिड्स कमिंग आउट ऑफ माई माउथ. दिस वॉज वेरी वेरी एम्बेरसिंग. कॉर्पोरेट में जब भी प्रेजेंटेशन दे रहा था, एक सडनली ऐसा एक बर्प आता था, जिसके थ्रू आई हैड टू पुट माय कर्चिफ ऑन माय माउथ एंड जस्ट रन टू द लू दैट. सो इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग. लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड्स नाम का जो चीज़ है, बिकॉज सेडेंट्री लाइफस्टाइल थी, वर्कआउट वगैरह कुछ नहीं कर रहा था, फिजिकली मैं इनएक्टिव था. जहाँ जाना है, मुंबई में था तो ऑटो रिक्शा के सिवा बात ही नहीं करता था. एंड ये बिकॉज ऑफ probably the medications that I was taking, by bad lifestyle, मुझे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नाम की चीज भी हो गई थी. मतलब ऊपर से भी प्रॉब्लम और नीचे से भी प्रॉब्लम. IBS के वजह से काफी सारी फूड की रेस्ट्रिक्शंस आ गई थी मुझे, जो GERD के वजह से एसिड ट्रिगरिंग फूड्स तो बंद करने पड़े थे, बट IBS के वजह से बहुत ज्यादा फाइबर ये मैं नहीं खा पाता था. सो मुझे फाइबर सैलड्स और ये सब पसंद थे,
but I never could digest them properly. And this was the first time, my friends, इवन आफ्टर द एशियन हार्ट हॉस्पिटल का जो ट्रिप मेरी लाइफ में आई थी, उसके बाद भी मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो नहीं हुआ. बट आई स्टार्टेड फेसिंग डिप्रेशन, एंड मुझे एंटी एंजाइटी के मेडिसिन चालू हो गए थे दोस्तों. एंड दिस वाज माय लोएस्ट इन माय माय इयर्स ऑफ लिविंग. दिस वाज आई वाज फीलिंग वेरी लो. आई हैड लॉस्ट ऑल माय कॉन्फिडेंस. ये इतना बड़बड़िया किस्म का आदमी, वेरी एक्सट्रोवर्ट, सबके साथ मिलजुल के बात करने वाला, एकदम सडनली क्वाइट. एंड पीपल यूज टू आस्क मी क्वेश्चंस, एंड मेरा ध्यान भी नहीं रहता था उनके पास. And that time I had to take a 2 months loss of pay leave just to make all the corrections. And that period was just after the new year. And new year 2013 का न्यू ईयर है ना, उसके बाद ये पीरियड था. एंड सॉरी 2012. एंड तभी ये सारी चीज़ों के लिए मेरे मेडिकेशन शुरू हो गए थे. एक किस्सा हुआ था, मुझे सिडनी भेजा गया था, एंड सिडनी लॉन्ग टर्म के लिए भेजा गया था. पहले तो मैंने ना बोला था, बट आई हैड टू गो बिकॉज वो अकाउंट मेरे वजह से आया था. आई हैड टू बी देयर एटलीस्ट टू सेटल डाउन. सो 4 मंथ्स का एग्रीमेंट हुआ था कि 4 महीने तू वहाँ पे रुक, एंड वील सेंड सम रिप्लेसमेंट और दी अदर. नॉर्मली आईटी में ऐसे होता नहीं है, रिप्लेसमेंट आता नहीं है कोई. बट आई हैड गॉन देयर, आई हैड टू टेक ऑल माई मेडिकेशंस विद मी. और एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन मैंने कस्टम्स में भी वहाँ पर फेस की थी कि मुझे वो मेडिकेशन का प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा था. प्रिस्क्रिप्शन के साथ दोस्तों मेडिकेशन अलाउड रहता है कंट्री में, बट वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा था. एंड तभी मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले कि आई डोंट नो, आई डोंट केयर, आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस मेडिसिन. यू कैन डिपोर्ट मी बैक टू माई कंट्री, आई एम एब्सोल्युटली ओके विद दिस. लकीली मेडिकेशंस मिल गए, ये प्रिस्क्रिप्शन मिल गया, एंड आई वेंट देयर, वो सब बात अलग है. बट ये जो शब्द थे, दैट आई कैन नॉट लिव विदाउट दीज मेडिसिन, अगेन दैट वाज वन ऑफ द फैक्ट दैट आई वाज एब्सोल्युटली लो ऑन माय कॉन्फिडेंस लेवल्स. एंड जो बोलते हैं ना कि शुरुआत की, आई वाज नॉट एबल टू फाइंड द रीजन कि ठीक है, कॉन्फिडेंस लो है, थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, सब एवरीथिंग वाज फाइन. बट मुझे वो सिंगल रीजन नहीं मिल रहा था कि मैं अगर चेंज करना है तो क्यों चेंज करूँ खुद के लिए. एंड आई फाउंड माई रीजन इन माई ओन हाउस. एंड दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि अगर कुछ अच्छे के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है ना, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ फिट बनने के लिए, वेट लॉस करने के लिए, फैट लॉस करने के लिए, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ 360 डिग्रीज, योर मोटिवेशन इज देयर इन योर ओन हाउस. फॉर मी देवर इन फॉर्म ऑफ माई डॉटर्स. मेरी जो बच्चियां थी ना, मुझे ऐसे लगा था कि मैं उनको कोई अनसर्टनिटी में नहीं रख सकता, कि पिताजी का कुछ भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस में लो है, एक बार ऑलरेडी हार्ट हॉस्पिटल में विजिट मार के आए हैं, इतने सारे मेडिकेशन शुरू है, क्रैम्पिंग के प्रॉब्लम्स एंड जीआरडी एंड दिस एंड दैट, सारे प्रॉब्लम शुरू है. एंड माय डॉटर्स वर लुकिंग अप टू मी कि ये खेलने को क्यों नहीं आता है, थोड़ा सा खेलता है, थोड़ा सा भागता है, पूरा हाँफने लगता है. आई फेल्ट एम्बेरस्ड अबाउट माई सेल्फ. एंड दिस वॉज माई स्ट्रांग रीजन जिसके वजह से मैंने 100% खुद के ऊपर फोकस करने का डिसीजन ले लिया था. एंड ऑब्वियसली हेल्टर स्केल्टर सब रनिंग चालू था. ये इसको भी मिलो, ये प्रोग्राम को ट्राई करो, वो प्रोग्राम को ट्राई करो. जो एक्सेस, जो मेरा घटम जैसा जो पेट हो गया था ना, उसको मुझे कम करना था. डॉक्टर ने भी बोला था कि अनलेस एंड अनटिल योर टमी डजंट गो डाउन, योर कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड प्रोफाइल और ये सब रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आने वाले. थैंक गॉड आई डिड नॉट हैव शुगर, थैंक गॉड. सो आई ट्राइड एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू लूज माई एक्सेस बेली फैट. एक किस्सा यहाँ पर था कि मुझे इरिटेबल बाउल और जीईआरडी दोनों का प्रॉब्लम था. सो वन ऑफ द पर्सन्स एक्चुअली पुट मी ऑन अ ब्रोकली एंड मशरूम डाइट, जिसके वजह से 4 दिन मेरी छुट्टी पड़ी थी ऑफिस में, एंड दैट टू ड्यूरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कस्टमर विजिट. एंड उसके वजह से अगेन मेरा थोड़ा सा बिलीफ हिल गया कि यार ये ब्रोकली मशरूम मैं नहीं खा सकता पूरे लाइफ लॉन्ग. इट इज समथिंग विच इज नॉट सस्टेनेबल. I was desperately looking for a diet which will allow me to eat my varan bhat and puri bhaji. Very simple. Because I love varan bhat, that is dal bhat with a spoon of desi ghee and potato ki sabzi. I just love this meal, and I wanted a program which allowed me to eat that meal. And this is exactly where I found Herbalife Nutrition का प्लान. Yes दोस्तों, Herbalife Nutrition के प्लान में ही मेरा अच्छा हुआ था. I had a bad experience with people who were selling Herbalife products, but here I got a coach. मुझे यहाँ पर एक कोच मिला, बेहतरीन कोच मिला, जो मुझे कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहा था. दिल से he wanted to help me.
That was the thing that I caught. Second is he was giving me a lifestyle change program जहाँ पर nutrition अपना role play करता है in terms of addressing all my deficiencies. And deficiencies मुझे थे, ये मैं admit already कर चुका था. So I consulted my doctor कि भाई ऐसा ऐसा है, ये shakes वगैरह लेने पड़ेंगे, so should I go ahead and do it? Doctor absolutely told me go ahead and do it because nutrition लेने से बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा. बट तेरे को बाकी सारी चीजें बंद करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ द शुगर इनटेक. ओ आई लव स्वीट्स, आई जस्ट आई यूज्ड टू लव स्वीट्स लाइक देयर वाज नो टुमारो. डीप फ्राइड स्टफ थोड़े से रेस्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे, बट इफ द प्रोग्राम अलाउज यू टू ईट नॉर्मल घर का खाना, प्लीज गो ahead and give it a try. And I gave it a try, and 3 महीने में I lost 15 kgs of my weight. I lost 9 inches from my waistline in the subsequent 11 months. And ये मेरा पुनर्जन्म है दोस्तों. 9 inches from my waistline. वो टेलर भी मेरे को बाद में बोलने को चालू किया कि भाई अभी 34 के नीचे नहीं हो सकता है, आप नए कपड़े अभी ले लो करके. आई हैड गिवन ऑल्टरेशंस ऑफ माय ट्राउजर्स एंड शर्ट्स आल्सो बिकॉज कॉर्पोरेट लाइफ, बड़ा पोजीशन, सीनियर मैनेजमेंट, सो सब ब्रांडेड क्लोथ्स ही थे. एंड वो फेक कैसे दूं? टिपिकल इंडियन मेंटालिटी विच इज आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग. सो आई वेंट फॉर ऑल्टरेशन, बट ही ऑल्सो हैड टू से दैट कि अभी नए कपड़े ले लो, इससे ज्यादा ऑल्टर नहीं हो पाएंगे. एंड दोस्तों ऐसे पैसे उड़ रहे थे, मेरे को दिख रहा था कि नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे एंड ऑल, बट दैट वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ, दैट समबडी टेलिंग मी कि इससे ज्यादा आपके कपड़े में ऑल्टर नहीं कर सकता है. फ्रेंड्स, 39 inch was my waistline. Today I am enjoying a waistline of exactly 30. Exactly 30. Last week was my birthday. I bought a trousers from Zudio. It is size 30, and I feel very emotional and very happy about that. And I want to share this. Yes, size 30 के trousers मैं पहनता हूँ. I feel absolutely proud about myself. And this is the new me. This is the new me. I am Prasanna. I am 47 years of age right now. I love to say my age very proudly because मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है. काफी सारे आप लोग young है इसमें. आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेशनल वेलनेस कोच. सो कॉर्पोरेट लाइफ कहाँ गया, गॉड नोस, छोड़ दिया मैंने अभी, बट आई एम राइट नाउ वर्किंग एज अ प्रोफेशनल वेलनेस कोच. और लोगों को मदद करने में मुझे बहुत मजा आता है, उनकी न्यूट्रिशन करेक्शन करके, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट करके. काफी लोगों को मैंने अब तक मदद की है अलॉन्ग विथ माय वाइफ. लास्ट 7 years, 7 साल से हम ये जिंदगी जी रहे हैं जहाँ पर हम खुद फिट बन रहे हैं और दूसरों को फिटनेस सिखा रहे हैं. सो दैट इज वन थिंग विच आई लव्ड अबाउट द हर्बल लाइफ प्लान इज कि यू लीड बाय एग्जाम्पल. मतलब लीड बाय एग्जाम्पल, पहले खुद करके दिखाओ, बाद में दूसरों को सिखाओ, इज समथिंग विच आई एब्सोल्युटली फील ग्रेट अबाउट. एंड रहा सवाल कॉन्फिडेंस का, एंड अभी दिल से, इन द ट्रू सेंस, आई फील एब्सोल्युटली ग्रेट. आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ग्रैटिट्यूड. कृतज्ञता बोलते हैं ना, ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स माय कोच, gratitude towards the people who guided me. Gauri and Niranjan are my coach. They guided me and my wife into a very very healthy living. And ये बोलते हैं ना कि जैसे मैं देख रहा था कि काफी सारे लोग उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मैं अभी भी उनको ब्लेसिंग्स देता हूँ. काफी सारे लोग उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. मुझे वो सिचुएशन में आना था. कॉर्पोरेट लाइफ में ब्लेसिंग्स दूर की बात है, बट पगार भी बढ़ता है, कितना बढ़ता है, 5%, 6%, बट एट द एक्सपेंस ऑफ व्हाट? 18 hours ऑफ वर्किंग, 20 hours ऑफ वर्किंग. अगेन स्ट्रेस, तो जैसा आपका प्रमोशन होता है आपका स्ट्रेस बढ़ने लगता है, स्ट्रेस कभी कम नहीं होता. एंड दैट वाज वन टर्निंग पॉइंट फॉर मी एंड आशावरी बोथ कि यार वी हम लोग क्यों कर रहे हैं ये सब, किसके लिए, मतलब किसके लिए हम लोग नौकरी कर रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं. एंड अगर एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, मतलब आई कुड सी माई कोचेज एंजॉइंग देयर टाइम, एंजॉइंग देयर फ्री टाइम. 10-10:30 के बाद, आपने भी कई लोग ने देखा रहेगा, आप जब न्यूट्रिशन क्लब जाते हो या ऑनलाइन रहते हो, यू फाइंड दैट योर कोचेज आर ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी. कभी भी उठ बोले तो उठ सकते हैं, बैठ बोले तो बैठ सकते हैं, उनको ऐसे कुछ एप्रीहेंशन नहीं रहता है. दे आर हेल्पिंग यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट्स. एंड आई जस्ट वांटेड टू बिकम लाइक निरंजन एंड गौरी कि यस, मेरे को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. एंड वो थॉट ट्रिगर हो रहा था माइंड में. एंड वो ट्रिगर होते होते वन थिंग आई रियलाइज कि ये जो मेरी जर्नी हुई थी ना, कि फ्रॉम द एज ऑफ 36 टू द करंट एज, ये यहाँ पर मैं एक मेरी मेरी पर्सनल टिप है आप सब लोगों के लिए कि आप अगर कोई प्रोग्राम में हो, ऑलरेडी यू आर ऑन टू योर वेट लॉस प्रोग्राम, फैट लॉस प्रोग्राम, हेल्थ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, न्यूट्रिशन करेक्शन प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम में अगर आप हो, डोंट गिव अप.
till you see an avatar that you are proud of. आईने में देखो खुद को, आईने में देखने के बाद जो भी आपको सामने दिखता है, आपको लगता है क्या, ओ माय गॉड दिस इज, मैंने इसी के लिए सब मेहनत की थी, देन फैंटास्टिक, यू हैव अचीव्ड व्हाट यू वांट. अभी मैं खुद को जब देखता हूँ ना, ये मेरा करंट सिचुएशन जो है, करंट स्टेट ऑफ माइंड, करंट स्टेट ऑफ बॉडी, ये मुझे कदापि पिछले जन्म में या पिछले लाइफस्टाइल में जाने की इजाजत नहीं देगा, नहीं देगा. सो सस्टेनेबल प्रोग्राम क्या होता है, ये सीख आपके सामने है कि आपका इतना बढ़िया आप आपका आफ्टर बनाओ कि वो आफ्टर आपको आपके बिफोर में जाने की आज़ादी नहीं देगा. दिस इज वॉट यू शुड बी प्राउड ऑफ. यू शुड बी प्राउड अबाउट द क्लोथ्स दैट यू वेयर. टाइट फिटिंग टी शर्ट्स में पहन सकता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है. आई कैन प्रेजेंट माई सेल्फ, मेरे को अच्छा लगता है. मैं 30 मिनट्स के लिए केटलबेल मैराथन करता हूँ, 24 kg केटलबेल लिफ्ट करता हूँ. आई एम प्राउड ऑफ दैट. आई एम प्राउड दैट माई डॉटर्स आर फॉलोइंग मी एंड दे आर इंस्पायर्ड बाय मी एंड माई वाइफ, that they have started lifting weight. I am proud that I am able to inspire a lot of people around me to get into some sort of a fitness. So सडनली एक हम ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं कि पहले इंस्पिरेशन लगता है, बाद में इंस्पिरेशन हम खुद देने जब चालू करते हैं, दोस्तों वो सिचुएशन में आ जाओ, लाइफ अलग ही है, अलग ही है ये लेवल पे लाइफ. जस्ट बी इंस्पायरिंग, जस्ट बी अ लीड बाय एग्जाम्पल का एग्जाम्पल आप बनो. लाइफ इज फैंटास्टिक. सो तब तक आप आपकी जर्नी कंटिन्यू करते रहो जब तक आप खुद के बारे में प्राउड ना फील करो. ये मेरी दरख्वास्त है, ये मेरी विनंती है आप सब लोगों से. सो मूविंग फॉरवर्ड एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, सो ये सब जो मेरे साथ किस्सा हुआ था वो 2014 में, आई स्टार्टेड माय वेट लॉस जर्नी 3 जनवरी 2014. एंड एक बेसिक चैलेंजेस थे एज अ वर्किंग प्रोफेशनल. 3 महीने में वेट लॉस तो हो गया था एंड एवरीथिंग वाज फाइन. वन मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट की मुझे जो ये आते थे शॉर्ट टेम्पर्ड के जो पैंग्स आते थे वो बंद हो गए थे, बिकॉज एक मतलब डेफिशिएंसीज मेरे सॉर्ट आउट हो रहे थे बिकॉज ऑफ द गुड न्यूट्रिशन. But at the same time, I was working with a clear mind and a clear objective. See, situation ऑफिस में क्या होने वाली है मेरे को पता नहीं, मतलब बॉस उखड़ने वाला है, नहीं उखड़ने वाला है, पैट ऑन द बैक मिलेगा या अप्रिसिएशन मिलेगा, कुछ पता नहीं. बट जो भी सिचुएशन थी, आई रियलाइज दैट आई कुड फेस बेटर बिकॉज माई बॉडी वॉज गुड, माई माइंड वॉज गुड. उल्टा नहीं होता है, मेंटली आप अच्छे हो के बाद में आप आपका शरीर अच्छा करे, ऐसे नहीं होता है. इनिशियल लेवल पे आपको आपके कोच को फॉलो ही करना पड़ता है, एंड कोच का इंटेंशन इज टू जस्ट मेक श्योर दैट यू गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर एवरी सिंगल डे. सो कोच का महत्व दोस्तों बहुत है अपने ओवरऑल हमारे स्टाइल ऑफ वर्किंग में. सो फॉर मी एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, एक मतलब फैमिली टाइम मैं बहुत मिस कर रहा था बिकॉज ट्रैवल्स मेरे काफ़ी थे. सो मैं सेल्स और ऑपरेशंस हेड करता था फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड आई हैड टू ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज, ट्रैवल विद इन इंडिया. बट ट्रैवल है ना ऐसे आता था, वन फाइन मैं मेरी पत्नी कभी कभी बोलती भी है कि जब हम लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम जब हमारी चैलेंजेस और ये सब शेयर करते हैं, तभी वो बोलती भी है कि प्रसन्न कहाँ पर है, ये उसे वो टाइम पे फेसबुक से मालूम पड़ता था. बिकॉज फेसबुक पे मैं वो चेक इन करता था, चेक इन टू द मुंबई एयरपोर्ट CST, देन वहाँ पे एम्स्टर्डम पहुँचने के बाद या जर्मनी पहुँचने के बाद वहाँ पे चेक इन करता था कि आई चेक. सो शी यूज टू कम टू नो वेयर आई वॉज थ्रू माई सोशल मीडिया एंड आई वॉज मिसिंग द फैमिली टाइम. पगार, सैलरी, एवरीथिंग वॉज गुड, पोजिशन वॉज गुड. स्ट्रेस एनीवे सबको स्ट्रेस रहता है, आई जस्ट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ माई वर्किंग लाइफ. बट आई वॉज मिसिंग माई डॉटर्स, डॉटर्स के बर्थडेज मिस कर रहा था, वाइफ का बर्थडे मिस कर रहा था, मेरा खुद का बर्थडे आई कुड नॉट एंजॉय विथ माई फैमिली. काफ़ी टाइम आई स्पेंड माई बर्थडेज अलोन एंड आई रियलाइज कि अगेन इतनी सैलरी है, ये सब है, इंटरनेशनल ट्रैवल्स है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, बट एट द एंड ऑफ द डे किसके लिए? आई मीन द बेसिक थिंग्स इन लाइफ अगर मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, बट क्या फ़ायदा इसका? आई हैड प्रैक्टिकली नो टाइम फॉर सेल्फ. वेट लॉस हो चुका था, फैट लॉस की जर्नी चालू करनी थी, वर्कआउट के लिए भी दोस्तों मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, एंड न्यूट्रिशन चल रहा था, वो प्रॉब्लम नहीं था, हेल्थ वाइज आई वॉज एब्सोल्युटली गुड. बट अगेन एज आई सेड, जो अनसर्टन नेचर था मेरे वर्क प्रोफाइल का, उसके वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, एंड ऊपर से प्रमोशन भी दिया गया था मुझे. सो मोर प्रमोशन, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मोर टारगेट्स. सो स्ट्रेस कभी बोलते हैं ना कि कभी कम नहीं होता है, मल्टीटास्किंग ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट लीडरशिप रोल रहता ही है. एंड कपल गोल्स, मैं और मेरी बीवी, कुछ हमारे ड्रीम्स हैं, हमारी जिंदगी हमें एक तरीके से बनानी है एंड आगे जाके क्या करना है. सो टुडे वी बोथ आर 47.
बाय द टाइम व्हेन वी कम 50 वी नाउ हैव क्लैरिटी, बट वो टाइम पे हमें कुछ क्लैरिटी नहीं थी। होम लोन चल रहा था, वो कब तक कंप्लीट करना है, क्या करना है, कुछ क्लैरिटी हमें नहीं थी। फाइनेंशियल गोल्स तो ऐसे थे ही नहीं, मतलब बिकॉज जब तक प्रमोशन मिल रहा है तब तक अच्छा है, प्रमोशन मिलना बंद हो गया तो कंपनी चेंज करो। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज नथिंग क्लियर। बस इट वाज ऑल रिएक्टिव मोड में हमारी लाइफ चल रही थी कि कुछ हो गया तो देखेंगे, तभी रिएक्शन दे देंगे। बट नथिंग वाज प्रोएक्टिव, नथिंग वाज प्लान, बिकॉज वो उसके बैंक में बिजी थी। सो शी वाज अ क्लस्टर हेड विद आईसीआईसीआई, शी वाज बिजी ओवर देयर, 8 to 8 बैंकिंग, हैंडलिंग ऑल द प्रॉब्लम्स, stressed out again, and so on and so forth. प्रमोशंस बॉस विल डिसाइड ऑब्वियसली, एंड प्रमोशंस तो फाइन मिल रहे थे बट अगेन किसी और के हाथ में थे। एंड ड्रीम लाइफ कंप्लीटली हम लोग भूल चुके थे, बच्चों के साथ कहाँ जाना है, ये जिंदगी को कहाँ लेकर जाना है, ऑल दैट वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क व्हेन इट केम टू बोथ ऑफ अस। एंड तभी एक हमने बेसिक डिसीजन लिया था कि आसावरी अपने हेल्थ इंप्रूवमेंट बिकॉज ऑफ आर अस्थमा प्रॉब्लम्स, उन्होंने सबैटिकल ली थी फ्रॉम हर बैंकिंग करियर। एंड ड्यूरिंग दैट सबैटिकल शी एक्चुअली पुट इन अ रेजिग्नेशन, और तभी उन्होंने डिसाइड किया कि एक पार्ट टाइम प्रोफेशनल वेलनेस कोच के तौर पे वो काम करके एटलीस्ट चक तो लेती है कि एग्जैक्टली ये क्या है करके, हाउ डज इट फील टू एक्चुअली बीइंग एबल टू हेल्प पीपल। शी हैड एनीवेज लॉस्ट 34 kgs of her excess weight, and when she ventured into this, तभी जो एक तो प्रोडक्ट्स के बारे में हमारा तो ट्रस्ट ऑलरेडी बन चुका था, बिकॉज the immediate people that we started helping first was our family. We had complete and blind faith in our coaches. We had blind faith in the community, because कोच हमें डायरेक्शन देता है, कम्युनिटी जो है ना हमें कॉन्फिडेंस देता है कि भाई आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ है। मेरा 10 kg रिकॉग्निशन पे लोग तालियां बजा रहे थे। ऑल दीज थिंग्स वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। बहुत बढ़िया ये कॉन्फिडेंस बूस्टर था मेरे लिए। ये जो पूरी प्रोसेस हम लोग दोनों जो गए थे, गो थ्रू किए थे, माय वाइफ एंड माई सेल्फ। वाइफ के अस्थमा के इनहेलर्स कंप्लीटली बंद हो गए, शी रन्स 21 किलोमीटर्स मैराथन एंड ऑल। सो दैट ट्रस्ट वाज समथिंग विच वाज इट वाज अ गिवन। एंड रिजल्ट्स अच्छे थे एंड अपॉर्चुनिटी सामने थी, तो वी जस्ट थॉट व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। सो सबसे शुरुआत में ऐसे कभी दोस्तों हो सकता है क्या, कि आप प्रोग्राम कर रहे हो एंड आपके जो सबसे फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, योर स्पाउस, योर बच्चे, योर पेरेंट्स, you want them in your life, right, till the time you are there. Absolutely, we wanted our parents to be there with us, because hale and hearty, healthy, free of all ailments, we started the programs for our parents first and our children first. हमने यही प्रोग्राम हमारे बच्चों के लिए और हमारे मम्मी पापा के लिए चालू किए थे। सो दिस गिव्स अ वेरी स्ट्रांग मैसेज कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इज फॉर एवरीबडी, एवरीबडी, बच्चों से लेके बूढ़े तक इसका बहुत बहुत लाभ कर सकते हैं। This is one realization that we had, and because of this our trust was restored, it was more firm, and we believe that this is something which will change a lot of people's lives. It will change our life for good. So हमारी जो जर्नी की शुरुआत हुई, ये मेरी पत्नी के रिजल्ट की वजह से और मेरे रिजल्ट की वजह से हुई। मैं थोड़ा सा लेट आया था बिकॉज आशावरी स्टार्टेड फर्स्ट, एंड आफ्टर 9 months इज व्हेन आई ज्वाइंड हर। एंड मैं जोकिंगली उसको बोलता हूँ कि ये मराठी में हम लोग बोलते हैं ना, हम माझा पायगुण है, कि मेरे वजह से आपकी प्रगति और अच्छी होने लग गई। बट ऐसे कुछ नहीं है। बट यहाँ पर हम लोग दोनों एक साथ मिलके हम लोग एज अ कपल हम लोग काम करते हैं। दोस्तों, ये हमारे जो सिस्टम है, हम आप सब लोग जो ये ग्रुप में है, माई फिट फैमिली है, आप लोग 21 days चैलेंज के आप सदस्य हैं। ये जो हम प्रोसेस या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस ये जो हम फॉलो करते हैं, अभी ये मैं थोड़ा कॉर्पोरेट वर्ड यूज कर रहा हूँ बिकॉज 19 साल की नौकरी है, बट एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस हमारी सिस्टम की बहुत बढ़िया है। अगर कोई जैसे हम जैसे बैकग्राउंड के लोग, कि वाइफ बैंकर, मैं एक आईटी प्रोफेशनल, अगर हमें कॉमन प्लेटफॉर्म पे खड़ा भी किया जाता, वो बैंकिंग के बारे में बात करेगी, फाइनेंस के बारे में बात करेगी, और मैं आईटी और टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब बारे में बात करूंगा। हमारा एक ये कॉमनैलिटी इन सब्जेक्ट, नथिंग। बट हमारे सिस्टम में हमारी स्किल डेवलपमेंट इस तरीके से बढ़िया हुई, वी हैव सर्टेन सेशंस जहाँ पे एज कोचेस वी स्टार्टेड अटेंडिंग, देयर वर सर्टेन सेशंस एज अ क्लाइंट वी स्टार्टेड अटेंडिंग। दिस इज वन सच सेशन कि एज अ क्लाइंट आप अटेंड कर रहे हो, मेरी एक एक्सपीरियंस आप मेरा सुन रहे हो। We attended national level, international level trainings also,
एंड ये ट्रेनिंग्स में एक मुझे कॉर्पोरेट बुद्धि को एक वेकअप कॉल और एक मिला कि कॉर्पोरेट के जो ट्रेनिंग्स थे वो टारगेट ओरिएंटेड थे। यहाँ पे हर्बल लाइफ की जो जो वर्ल्ड में जो ट्रेनिंग्स है वो स्किल ओरिएंटेड है। स्किल्स बढ़ाओ, अच्छा ये सर्विस दो, अच्छा हेल्प करने की कोशिश करो। दैट वाज ऑल अबाउट दिस। पहले डाइजेस्ट करने में थोड़ा डिफिकल्ट था, बट दिस इज आफ्टर अटेंडिंग सो मेनी ट्रेनिंग्स, इट इज ऑल अबाउट मेकिंग यू अ बेटर पर्सन। ये विश्वास एकदम बहुत अच्छी तरीके से हमारा बैठ गया इसमें। देन द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोफेशन की, जैसे मैं बोला ना कि कपल गोल्स क्या है, हम लोग हमारे गोल्स हम लोग सेट करते हैं। सो पहले हम सिर्फ गोल थे, एंड अभी एक्चुअली इन द ट्रू सेंस हम लोग कपल गोल्स एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। साथ में काम करने को बड़ा मजा आता है, एब्सोल्युटली, बिकॉज हमारा जो ध्येय है वो कॉमन है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली वर्किंग विथ योर ओन स्पाउस, मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ क्या फीलिंग है। इट्स समथिंग दैट यू शुड एक्सपीरियंस गाइस, एब्सोल्युटली। अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल है। हमें जो कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पर हम कॉमन टॉपिक के ऊपर बात कर पाए, ये हमें हर्बल लाइफ ने दिया। सो नाउ वी टॉक द कॉमन लैंग्वेज। हम लोग हेल्थ के बारे में बात करते हैं। मेरी पत्नी, उसने अस्थमा कैसे ओवरकम किया उसके बारे में बात करती है। मैंने ये मेरे सारे प्रॉब्लम्स जो ओवरकम किए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एंड टुगेदर वी आर ट्रूली अचीविंग आवर ड्रीम्स विथ हर्बल लाइफ। ये स्टेटमेंट मारने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली अ फैक्ट। व्हाट वी गेन्ड फ्रॉम दिस लाइफ इज, नंबर वन इज दैट यहाँ पर बॉस नाम की चीज नहीं है, बिकॉज हम लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। हम लोग लिटरली लोगों को मदद करने में बहुत मजा आता है। द प्रोडक्ट्स आर एब्सोल्युटली सेफ टू कंज्यूम, एज आई सेड। द बिगेस्ट सक्सेस इन माई हाउस इज माई 84-year-old फादर। 84 साल के मेरे पिताजी है, वो अभी भी अपना शेक गए 10 साल से खुद बना के पी रहे हैं। दिन में 15-16 हजार स्टेप्स करते हैं। रोज शाम को आके ये वॉच दिखाते हैं। अभी जस्ट ही जस्ट मेड हिज एंट्री एंड ही वाज अबाउट टू शो दिस। मैं बोला कि हाँ ट्रेनिंग में हूँ करके। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द लाइफ स्टाइल दैट वी आर करेंटली लीडिंग। वी एंजॉय आवर फैमिली टाइम जब भी हमें चाहिए तभी, बिकॉज हमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो लास्ट मंथ हम लोग सचिन तेंदुलकर का 50th बर्थडे सेलिब्रेशन का प्रोग्राम के लिए गए थे। आई डिड नॉट हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम माई बॉस की फ्राइडे इवनिंग को है थोड़ा जरा जल्दी ऑफिस से निकल जाऊं क्या। एब्सोल्युटली नो। वी हैव फन इवन ऑन वीकडेज, fun on weekends, because the most important part is that we are having, in the true sense, freedom of time. वी आर यूजिंग ऑल आर कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, मतलब जो 19 साल की हमारी जो नौकरी का एक्सपीरियंस है, हम सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हम ब्लेसिंग्स इनकम साथ में कमा रहे हैं। हम इंटरनेशनल नेशनल ट्रेनिंग्स अटेंड करके एक दूसरे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं। दिस इज समथिंग दैट वी हैव गेन्ड ऑन अ वेरी वेरी लार्ज स्केल। दोस्तों, हर्बल लाइफ वेकेशन आर अनबिलीवेबल। मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल जितने किए हैं कॉर्पोरेट लाइफ में, आसावरी हैज ट्रैवल्ड इंटरनेशनली थ्रू थ्रू हर बैंक, बट टुगेदर व्हेन वी ट्रैवल ऑन अ ट्रू वेकेशन, जहाँ पर सिंगापुर में 3 nights and 4 days का आपको पूरा क्रूज इंडिपेंडेंटली आपको मिल जाता है, दैट इज समथिंग विच इज अनबिलीवेबल, सिंपली अनबिलीवेबल। यू हैव टू बी देयर टू बिलीव दिस, इज व्हाट आई पर्सनली फील। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, एज आई सेड, हमें फ्रीडम ऑफ टाइम मिला एंड हमें फैमिली टाइम मिला। एंड ये दो चीज चीज के लिए एक मैं हमारे कोच और हमारी कम्युनिटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एंड ऑब्वियसली गॉड इज ग्रेट, बिकॉज इतने सारे प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स में से हमें उन्होंने अलर्ट्स दिखा दिखा के बाहर निकाला है। एंड हर्बल लाइफ की दुनिया में हमारा वी आर हियर इन दिस कम्युनिटी शेयरिंग आवर एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू। एंड कुछ दोस्तों से, जैसे मैंने शुरुआती तौर पे कहा कि मेरे कुछ दोस्त हैं, वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सो लेट्स मीट माय गुड फ्रेंड अंकुर। यस अंकुर, आर यू देयर? Yes, Prasanna, I can hear you loud and clear. राइट अंकुर, यस। Okay. Awe-inspiring story, Prasanna. Hats off to you, first of all. थैंक यू। All right. तो दोस्तों, मेरा नाम अंकुर मुखर्जी है। मैं पिछले 20 सालों से आईटी प्रोफेशनल हूँ, सीनियर आईटी मैनेजमेंट में हूँ। एंड आईटी में काम किस तरह होता है वो तो बताने की जरूरत ही नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक हियर मे बी फ्रॉम आईटी, बट आईटी के वजह से जो लाइफस्टाइल इश्यूज से मैं गुजर चुका हूँ, वो प्रसन्न ने जो बयां किए हैं उससे कुछ डिफरेंट नहीं थे। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना, मतलब वो कहीं मतलब
हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि खुद तो काम करना ही पड़ता है, प्लस लोगों से भी काम करना पड़ता है, और लोगों से काम करवाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है दैट हम सबको पता है कि क्या करना पड़ता है। तो ऐसा स्टेज आ रहा था, आ गया था कि मेरे को जिस तरह से ट्रीट किया गया है, मैं भी लोगों को उसी तरह से ट्रीट करने लगा था। एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। पहले पहले फिजिकल इश्यूज से माइंडसेट इश्यूज, मेंटल स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज होने लग गए थे। एंड उसके ऊपर भगवान ने और एक झटका दिया कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। बाइक से ऑफिस जाता था, यहाँ से हिंजवड़ी अराउंड 30 किलोमीटर्स बाइक से जाता था, एकदम ऑफिस के सामने एक्सीडेंट हो गया एक दिन। तो उस एक्सीडेंट के बाद आई वाज लाइक बेड रिडन। तो 3-4 महीने टोटली बेड रिडन, इस तरह से हालत खराब हो गई थी। दीनानाथ हॉस्पिटल में ट्रैक्शन लेके बैठा था मैं। एंड मुझसे तो मतलब आई कुड हियर डॉक्टर स्पीकिंग टू द नर्सेस। तभी मतलब हमेशा पेरेंट्स या कोई आपके साथ नहीं होता है, राइट? कमरे में आप अकेले होते हो, तो डॉक्टर्स कुड से कि शायद वो कभी चल ना पाए। इस तरह से हालत खराब हो गई थी। और तभी मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो गए कि अभी लाइफ में आगे क्या। जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था, ऑब्वियसली चूंकि मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा था, उस प्रोजेक्ट से मुझे रिलीज कर दिया गया कि भैया जब आप ऑफिस में आओगे तो आपको दूसरा प्रोजेक्ट दिया जाएगा। तो इन सब इश्यूज से जूझते हुए घर बैठे बैठे, एक्चुअली बेड पे लेटे लेटे वजन भी बढ़ गया था। तो धीरे धीरे ड्यू टू फिजियोथेरेपी एंड ऑल, इन अबाउट 6 to 8 months मैं थोड़ा थोड़ा चलने फिरने के लायक हो गया। एंड धीरे धीरे नौकरी वगैरह भी शुरू की। बट ऑफिस के हालात की वजह से मेरे हालात में कोई चेंज आया नहीं था। एंड मेरे र्यूमेटोलॉजिस्ट, मतलब मेरे जो डॉक्टर रेगुलर चेकअप के लिए थे, तो उन्होंने बोल दिया था कि अंकुर, यू हैव बीन डायग्नोज्ड विद डिसऑर्डर विच इज रिलेटेड टू योर एसआई जॉइंट। एसआई जॉइंट हिप के नीचे का पोर्शन होता है, उसको सैक्रोइलियाक जॉइंट कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। तो वो एक ऐसी डिजीज है कि अगर मैं कुछ हद तक एक्टिविटी लेवल्स नहीं मेंटेन किया लाइफ में, एंड एक्टिविटी लेवल मतलब स्पोर्ट्स निषेध था मेरे लिए, स्पोर्ट्स बंद करना पड़ा। एंड हेवी लिफ्टिंग के लिए मुझे मना कर दिया गया। मैं तो कभी वैसे एक्सरसाइज करता भी नहीं था, बट फिर भी डॉक्टर ने मुझे मना किया। तो उससे बोला कि आपको बेसिक कुछ एक्टिविटीज करने पड़ेंगे, वरना आप आगे चल के कंप्लीटली बेड रिडन हो जाओगे, बिकॉज इस डिजीज में बोन्स डिजेनरेट होने लगते हैं। तो विद दिस इम्प्रेशन मुझे ऑफिस ने यूएस डिप्यूट कर दिया फॉर एन ऑन साइट असाइनमेंट। एंड मुझे अकेले जाना पड़ा, क्योंकि वाइफ का इधर जॉब था, तो आई हैड टू गो देयर ऑल अलोन। तो ये सारे सिचुएशन में देयर वाज नोबडी देयर टू हेल्प मी, ऑल्दो पीपल वांटेड टू हेल्प मी, कोई था नहीं। एंड जब फॉरेन लैंड में जाते हैं तो आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, तो वहां पे एक अनहेल्दी इंडियन को देख के गॉसिप्स डेफिनेटली होते हैं रूम के कॉर्नर में, स्पेशली द नॉन इंडियंस वंस। वो लोग हमारे तरफ उतने अच्छे इससे नहीं देखते कि कौन आ गया है, इतना पेट निकला हुआ है, लुकिंग वीक एंड ऑल। तो वो सब से जूझते हुए हम जिस डॉक्टर से मैं और मेरी वाइफ कंसल्ट करते थे, तो उस डॉक्टर ने हमको इस न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तरफ रेकमेंड किया कि आप लोगों को वेट लॉस की सख्त जरूरत है। एंड वेट लॉस होने के बाद हम आगे का बात करेंगे कि कुछ पॉसिबल हो सकता है कि नहीं सिचुएशन में। तो एक सस्टेन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम की वजह से, नाउ मैं यूएस में था तो मेरा प्रोग्राम कंप्लीटली रिमोट हुआ है। तो मेरे कोचेस इंडिया से ही उंगली पकड़ के मतलब मुझे राह दिखाया उन्होंने। एंड मेरे पास जो था, जैसे प्रसन्न कह रहे थे, मेरे पास सिर्फ ये कम्युनिटी ही था, क्योंकि फैमिली भी नहीं थी, तो आई हैड नो वन टू लुक अप टू। तो ये कम्युनिटी के सहारे बेसिकली, एंड कोच के गाइडेंस के सहारे मैंने अपना वजन तो कम ही किया, 10 kg वजन कम किया। एंड देन धीरे धीरे मैं अपने स्पोर्ट्स वगैरह खेलना शुरू कर दिया। प्रोफेशनल लेवल पे मैं क्रिकेट खेलता था, तो वो सब यूएस में शुरू कर दिया। एंड फिर यूएस में क्रिकेट शुरू करने के बाद ऑन साइट असाइनमेंट खत्म हुआ, मेरा प्रोग्राम भी खत्म हुआ। हम लोगों ने सब खुशी खुशी यूएस को विदा करके फिर इंडिया में जब आए, देन ड्यू टू माय कंडीशन, वजन तो कम हो ही गया था, मेंटल कंडीशन भी अच्छा था, तो मेंटल कंडीशन का असर मेरे काम पे भी पड़ने लग गया। आई वॉज बिकमिंग मोर ह्यूमन, लोगों को एम्पैथेटिकली ट्रीट करने लगा, उनके प्रॉब्लम्स को उनके नजरिए में, उनके शूज में पढ़ के एनालाइज करने लगा। एंड देन
75% ऑफ द जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ऑफिस कॉन्फ्लिक्ट्स वैसे ही रिजॉल्व हो गए। एंड देन बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट कम्युनिटी, यहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग्स होते हैं, कोई रनिंग सिखा रहा है, कोई नया स्पोर्ट सिखा रहा है। तो मुझे केटलबेल सीखने की इच्छा हुई, तो मैं और मेरी वाइफ दोनों केटलबेल सीखते हैं अभी। वी आर आई एम वन टाइम नेशनल चैंपियन एंड वन टाइम स्टेट चैंपियन। सो आफ्टर 40 ये अचीव करना तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। एंड ऑफिस में भी ड्यू टू द गुड परफॉर्मेंस द अप्रिसिएशन केप्ट फ्लोइंग। तो जब गंदा पीरियड आता है तो वो सब गंदा ही होते जाता है, और जब अच्छा पीरियड आता है तो सब अच्छा ही होते जाता है। तो Fantastic. आई Ankur, one more thing यस, just want to highlight. Just before the session we were speaking, and आप क्रिकेट भी बहुत बढ़िया अभी खेल पा रहे हो, मतलब throwing from the डेफिनेटली boundary and your bowling डेफिनेटली also has improved. डेफिनेटली। So तो क्रिकेट में guys, I बेसिक, think this is one thing which is very very important. जो अंकुर ने जो बात हाईलाइट की थी कि हम लोग नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग कुछ भी हमारे साथ होता है उसको हम लिमिटेशन के तौर पे देखना चालू करते हैं, एंड द मोमेंट वी कंसिडर दैट टू बी अ लिमिटेशन हम उसको ओवरकम करना भूल जाते हैं। एंड एग्जैक्टली अंकुर अंकुर बैठ सकता था घर पे उसका एसआई जॉइंट का प्रॉब्लम लेके, बट ही डिसाइडेड टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम, एंड दिस इज वेयर ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच अंकुर थैंक फॉर यू। sharing your point, and we'll just move on to another friend of mine. And guys, what a result he has. Meet Advait. Advait, you're there? यस प्रसन्ना, गुड इवनिंग। Good evening, Advait. सो प्रसन्ना, हमारी जर्नी ये आपसे ही शुरुआत हुई है। तो आपने डिसीजन जब लिया कि आपके हेल्थ पे काम करना है, दैट बेसिकली ट्रिगर्ड ऑल दिस थिंग्स। सो आपको और असौरी को देख के हम लोग ने ये जर्नी चालू की थी 2016 में। सो बिफोर 2016 आई हैड टू मेजर इश्यूज। तो आपने आपके स्टोरी में एक एम्बेरसमेंट की बात की थी कॉर्पोरेट लाइफ में। तो मुझे एक मेजर प्रॉब्लम था जो था सोराइसिस। इट इज स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम जिसमें स्किन का स्केलिंग होता है एंड इट डजंट लुक गुड। मतलब आपको अगर फीवर है, कुछ सर्दी है, तो आप घर पे बैठ के आराम कर सकते हो, लेकिन ये ऐसा प्रॉब्लम था जो मुझे हर रोज ऑफिस में लेके जाना पड़ता था, और मीटिंग में बैठने के बाद लोगों के साथ बात करते हुए बहुत एम्बेरसमेंट होता था। सो इट वॉज रिफ्लेक्टिंग इन माई वर्क, इट वॉज रिफ्लेक्टिंग इन माई पॉजिटिविटी ओवरऑल। ओके, एंड 12th स्टैंडर्ड में आई मेट विद एन एक्सीडेंट। छोटा सा घर पे ही मैं गिर जाने के बाद मुझे स्लिप डिस्क हुआ था। सो L4 L5 में मेरे गैप है, और उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि नीचे झुक के कुछ भी नहीं उठाना है, मतलब नॉट इवन हाफ अ केजी वेट, नथिंग। सो यू कैनॉट बेंड एंड यू कैनॉट लिफ्ट एनीथिंग। ओके, सो उसके बाद फोर्सफुली आई गॉट इनटू आईटी, बिकॉज एक्चुअली मैं मैन्युफैक्चरिंग लाइन से हूँ। आई एम पैशनेट अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड वर्किंग देयर, लेकिन बिकॉज ऑफ माई बैक इंजुरी डॉक्टर फोर्स मी टू गो इनटू आईटी इंडस्ट्री, क्योंकि बैठ के काम होता है। लेकिन उसकी वजह से मेरे बैक को थोड़ा सा इनिशियली रिलैक्सेशन तो मिला, लेकिन उसके साथ जो आईटी इंडस्ट्री में फूड हैबिट्स बिगड़ते हैं, लाइफस्टाइल बिगड़ता है, उसके साथ मेरा पेट देख सकते हो। तो मैं इतना ओबेस नहीं था, लेकिन सिर्फ मेरा पेट बाहर था, और मुझे माइग्रेन और हाइपर एसिडिटी ये बीमारियां भी चालू हो गई। तो ये सारा इकट्ठा होके, मतलब ऐसा बंदा जिसको ये सारे प्रॉब्लम से कुछ पॉजिटिव नहीं सोच सकता, कुछ लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, और ऐसे करते करते 2016 तक मैं ये सबको झेल रहा था। तब मेरा एज 36 था। Okay, so luckily Prasanna met me, and then we started our journey, and rest is history. So I lost 10 kgs in this journey. Okay, तो एक चीज मुझे बतानी है। तो वेट लॉस तो मेरा 3 महीने में खत्म हुआ। 2016 के अगस्त में, जून में हम लोग ने चालू किया, 3 महीने में मेरा वेट लॉस खत्म हो गया था। लेकिन मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स के बारे में पैशनेट था, और 12th में मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से वो ड्रीम्स मेरे, मतलब दे आई लॉस्ट देम समवेयर। ओके, सो उसके बाद एटलीस्ट आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं कुछ कर सकता हूँ, अभी मेरा थोड़ा हेल्थ सुधर रहा है। सो आई गॉट इनटू स्पोर्ट्स, और उसके बाद आई ऑल्सो प्ले केटलबेल लाइक प्रसन्ना, अंकुर। उसके बाद लास्ट 5 to 6 years आई एम प्लेइंग दिस स्पोर्ट, और जहाँ पे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि बेंड होके कुछ उठाना नहीं है, अभी मैं हेवी लिफ्टिंग करता हूँ। आई लिफ्ट अप टू 48 kgs इन नेशनल गेम्स, एंड if everything goes well, I would be able to participate in Asian Games in coming December. Okay, so what I'm trying to highlight is Herbalife की वजह से मैंने वेट लॉस तो किया है, लेकिन उसके आगे की जो जर्नी है, जो 6 साल की, दिस ऑल ऑल्सो हैपेंड विथ Herbalife। तो ऐसे नहीं है कि Herbalife से आप सिर्फ वेट लॉस कर सकते हो, यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। मेरा जो सोराइसिस का प्रॉब्लम था वो अप टू लार्जर एक्सटेंड इट बिकॉज ऑफ सेल एक्टिवेटर हर्बल लाइफ लाइन, ऐसी जो हर्बल लाइफ के सप्लीमेंट्स है जिसके स्किन हेल्थ बेटर होता है, आपका इंटरनल हेल्थ बेटर होता है, उसकी वजह से बहुत इंप्रूवमेंट मुझे दिखा। माई कोर एंड बैक बिकेम स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ ऑल दिस गुड लाइफ स्टाइल एंड रूटीन एंड ऑल दोज सप्लीमेंट्स,
एंड नाउ आई एम एट 41. सो 36 के बाद जनरली स्पोर्ट्स प्लेयर अपना रिटायरमेंट का सोचते हैं, लेकिन हम सब लोगों ने 36 के बाद अपना स्पोर्ट जर्नी चालू किया है, और अभी तो हम मतलब अभी हम तो सांस भी नहीं ले रहे, अभी बहुत आगे जर्नी जानी है। तो 50 साल, हम सब 50 साल के हो जाएंगे तभी वी विल लुक यंगर। आई एम सुपर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर्बल लाइफ। और ये जो कम्युनिटी है, इट इज सुपर अमेजिंग। प्रोडक्ट्स तो अमेजिंग है ही, लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ ये जो कोच और कम्युनिटी गिफ्ट में मिलती है, that is amazing, and because of this the journey is simply possible. Okay, so And very well I, said, Adil. Till even we will see ourselves lifting at the age of 60 also. yes, I am damn sure we'll click video and we'll send it on Facebook. Oh, Yes. thank you so much, Advait, for your experience sharing. And we have one last person. We'll have a word with Swati. Swati, oh my God, that's a beautiful result. Swati, you there? Yes, Prasanna. Yes, Swati. यस। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्वाति गडेकर है। एक हाउसवाइफ होने के कारण अपनी फैमिली की केयर करने में जैसे अपन बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, मेरे साथ वह कुछ ऐसा ही था कि दिन भर अपना रूटीन करना, बच्चों का ध्यान रखना, हस्बैंड की केयर करना, ये सारे चीजों में क्या हो रहा था कि धीरे धीरे मेरा वेट बढ़ रहा था, फैट परसेंटेज बढ़ रहा था, लेकिन ध्यान में नहीं आया। बहुत बार अपने को छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज होते हैं तो अपन डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, कुछ दिन मेडिकेशन लेते हैं। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो जैसे जैसे वेट बढ़ रहा था, मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद मुझे इंसुलिन लेवल आ गया, वर्टिको का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, थायराइड लेवल आ गया। तो जैसे मैं देख रही थी कि यार 1 साल में मुझे धीरे धीरे करके इतने सारे हेल्थ इश्यूज होने लगे, जस्ट बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड एक्सेस वेट। क्योंकि जब भी मैं डॉक्टर के यहाँ जाती थी तो डॉक्टर हमेशा मुझे एक ही चीज बोलते थे, मैम आप थोड़ा वेट लॉस कीजिए, अपना लाइफस्टाइल को थोड़ा ठीक कीजिए। लेकिन वही है कि अपन लोग हमेशा सोचते हैं, एज अ लेडी अपन लोग आते हैं, मेडिकेशन लेते हैं, हर बार सोचते हैं, लेकिन फिर से अपने रूटीन में बिजी हो जाते हैं। लेकिन पीसीओडी और हार्मोनल इनबैलेंस मेरे लिए वो ट्रिगर पॉइंट था, क्योंकि हार्मोनल इनबैलेंस के कारण मेरे पीरियड्स बहुत ज्यादा इरेगुलर थे, जिससे मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। जब मेरा लेप्रोस्कोपी हुआ और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे बार बार ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। डॉक्टर ने कहा मैम अब बहुत हो गया, आप कब तक के मेडिकेशन लोगी। तो वो पॉइंट मेरे को बहुत ज्यादा ट्रिगर हुआ, और उसी समय फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अभी एनी हाउ मुझे अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना जरूरी है एंड वेट लॉस करना जरूरी है। तो जैसे कि अपन सभी लोग हमेशा कहीं ना कहीं जुम्बा ज्वाइन करते हैं, योगा ज्वाइन करते हैं, थोड़ा यूट्यूब से ही सर्च करके डाइट प्लान वगैरह देख लेते हैं। ये सब भी मैंने सारी चीजें मैंने ट्राई करी खुद से, इसमें मेरा 1 से 1.5 साल तक के निकल गया। थोड़ा बहुत वेट लॉस होता था, लेकिन वही है, कोई फॉलो अप लेने वाला नहीं है, मोटिवेशन नहीं रहता था। तो कहीं ना कहीं फिर से बैक ऑन ट्रैक में आ ही नहीं पाती थी, क्योंकि आपको पता है कि फैमिली में बहुत सारे डिस्टरबेंस होते रहते हैं, जिसके कारण सोचते सोचते 2 महीने 3 महीने ऐसे ही चले जाते थे। तो जब मैं इस कम्युनिटी में आई, तो जब मैंने अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव किया तो मेरा वेट लॉस तो धीरे धीरे होने लगा, लेकिन उसके साथ जब मैंने अपने हेल्थ में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा, मेरा इंसुलिन लेवल नॉर्मल आ गया, मेरा थायराइड लेवल भी नॉर्मल आ गया था, जो वर्टिको का मुझे प्रॉब्लम होता था वो भी मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे पिछले 3 साल से तो अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। एंड मेरा जो सबसे मेन प्रॉब्लम जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया कि मुझे जो पीसीओडी का प्रॉब्लम था वो तो एकदम ही चला गया, क्योंकि गुड न्यूट्रिशन जो हम लोग ले रहे हैं उसके कारण एंड लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट के कारण। तो अभी मेरा पीरियड्स साइकिल एकदम रेगुलर है, जिसके कारण कि ऑलरेडी मतलब जो मुझे स्ट्रेस होता था और जो भी छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज थे वो भी बहुत अच्छे से रिकवर हो गए हैं। एंड बिकॉज ऑफ मोटिवेशन। Okay, I think we have lost her. Okay, no issues. But this is something which is very very important. स्वाति ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हाईलाइट की थी is about the hormonal imbalance problems. And हमारे wellness Wednesday के माध्यम हेलो। से लोगों को यस। ये मेरी स्वाति आवाज आ रही है सर? नहीं आप बोलिए बोलिए, नो प्रॉब्लम। हेलो। मैं जस्ट कह रहा था कि आपने जो हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में जो कहा था, एंड आई वाज जस्ट शेयरिंग कि इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी आप सब लोगों को चाहिए तो हेलो, आप मेरी आवाज आ रही है? नहीं, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है स्वाति, जस्ट जस्ट होल्ड ऑन।
सो वेलनेस ओके वेनसडे ओके, में आप आपके नो प्रॉब्लम। साथ जरूर बात कीजिए। वेलनेस वेनसडे हमारे हर वेनसडे को इट्स एन इंफॉर्मेशन सेशन, जहाँ पर हम यही हॉर्मोन्स के बारे में या शुगर साइकिल के बारे में और ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग उसको इलेबोरेट करते हैं, यू नो। एंड दिस इज एन एक्सक्लूसिव सेशन। आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग जस्ट फॉर अ मोमेंट, एंड दो तीन चीज़ मैं आपको सिर्फ कहना चाहता हूँ एज यू नो, एज द पर्सन इन द लाइमलाइट टुडे। सो वन इज कि आप आपका प्रोग्राम तब तक कीजिए जब तक आप आपका एक प्राउड वर्जन सामने ना देखें। दोस्तों ये प्रोडक्ट सेफ है, ये बच्चों से लेके बूढ़ों तक आप दे सकते हैं। तो दिमाग में कोई भी तरीके का आप यू नो डबल माइंड या डाउट्स प्लीज मत रखिए। थर्ड थिंग इज आपके कोच और ये सारी जो कम्युनिटी है उसके ऊपर प्लीज 100% ट्रस्ट रखिए, आपका अच्छा ही होने वाला है। एंड उसमें से कोई लोग, आप लोगों में से जिनको थोड़ी सी मेरी बात अगर इंटरेस्टिंग लगी इन टर्म्स ऑफ ये एक आईटी प्रोफेशनल से लेके ये वेलनेस कोच और यू नो ये सब क्या है, ये सब क्या माजरा है भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, देन यू नो आई वुड जस्ट वांट टू से थैंक यू दैट वी आर चेजिंग आवर ड्रीम्स। आप भी आपका ड्रीम्स चेस कर सकते हो। तुरंत आपके कोच के साथ संपर्क कीजिए, जस्ट हैव अ वर्ड विथ योर कोच जिन्होंने आपको यहाँ पर बुलाया है, एंड आस्क योर कोच अबाउट समथिंग कॉल्ड एज अचीवर्स वर्कशॉप। ये अचीवर्स वर्कशॉप क्या है भाई, ये आप आपके कोच को जरूर पूछिए। सो विद दिस, नंबर वन, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कि आपने आपका कीमती समय शुक्रवार की शाम को हमें दिया है, एंड यू नो दैट वी वर एबल टू शेयर आवर एक्सपीरियंसेस विथ ऑल ऑफ यू। एंड सिंसियरली आई होप कि जो कुछ भी हम चारों ने मिलके जो शेयर किया है उससे कुछ ना कुछ आपको बोध या कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर मिला हो। एंड विद दिस थॉट इन माइंड, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वंस मोर, stay blessed and stay healthy, bye bye, and thanks for listening to us today.